जिस लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की थी वो हाजिर है। जिंदगी भगवान की एक खूबसूरत देन है, तुम उसे क्यों खत्म करना चाहती? गोपाल, गोपाल गजब हो गया है। क्या हुआ? राधा पुलिस की हिरासत में है, रिमांड होम में। पुलिस की हिरासत में? रिमांड होम में? मगर क्यों? क्या किया उसने? सुना है आत्महत्या करने की कोशिश की थी उसने। पुलिस ने उसे बचा लिया है और रिमांड होम में रखा है। मगर उसने ऐसा क्यों किया होगा? ये तुमने क्या किया? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ऐसी क्या गलती की थी मैंने जिससे तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? कोई कमी नहीं तुम्हारे प्यार में, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। मुझे गिला है तो अपनी किस्मत से, जिसने सच्चाई बोलने को ज़मीर तो दिया, जुबान नहीं। दिल से तो बात निकलती है, जुबान से नहीं। मैं अंदर ही अंदर कब तक घुटती रहती? कब तक तुमसे सच्चाई छुपाती? कब तक तुम्हें धोखे में रखती? इसलिए मैंने सोचा शायद यही हम सबकी तकलीफों का हल है। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे नहीं बता सकती थी? ऐसा कौन सा राज था जिसका हम राज मैं नहीं बन सकता था? अफसोस है मुझे तो सिर्फ इस बात का। राधा, देर तो अभी बहुत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ वक्त है। अगर तुम मुझे इस काबिल समझती हो तो उतार के दे दो अपने दिल और ज़मीर का सारा बोझ। ये मेरी आखिरी विनती है तुमसे। मैं आज तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, शुरू से लेकर आज तक जो मैं तुमसे नहीं कह सकी वो आज कहना चाहती हूँ। सुनो, मैं कृष्णा से प्यार करती थी। अब तुम ही बताओ, मैं कब तक तुम्हें अंधेरे में रखती, खुद अंधेरे में भटकती। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। हो सके तो मुझे माफ करना। नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर शिकायत है तो बस इतनी कि तुम दोनों ने मेरे लिए कितनी कुर्बानी की, इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ दिया, मगर कभी ये सोचा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? राधा, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे पहले कहा था कि मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अरे कभी उसे तो परख लिया होता। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राधा, ये गोपाल इस दुनिया में लेने नहीं देने आया है और देकर ही जाएगा। गोपाल, मैं भगवान से झोली फैलाकर तुम्हें साक्षी रखकर ये दुआ मांगती हूँ कि अगले जन्म में मुझे पैदा करे तो सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे इस प्यार का कर्जा उतार सकूं। आपने मुझे बुलवाया है, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे अपनी वसीयत और कुछ जरूरी कागजात बनवाने हैं, मगर आज। आप बेफिक्र रहिए, बन जाएंगे। आप क्या कागजात बनवाना चाहते हैं उसकी डिटेल मुझे बता दीजिए। बैठिए, बताता हूँ।
मत रो बेटा। चुचू छोटा, मामू मोटा, मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 7 कटोरी, 1 कटोरी टूट गई, मामू की टांग टूट गई। कौन है? मेरे दोस्त कृष्णा, मैं जा रहा हूँ तुम लोगों की जिंदगी से, बस उसी तरह जैसे आया था। ना आने का पता और ना ही अब जाने का पता। तुम लोगों की यादें अब मेरी जिंदगी के साथ रहेंगी। मैं अपनी जान और तुम्हारी बेटी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। ये मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। इस खत के साथ 2 और लिफाफे छोड़ जा रहा हूँ। एक में मेरी वसीयत है, जो भी मेरे पास था मैंने शांति के नाम कर दिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय दुआ के। दूसरे लिफाफे में तलाक के कागजात हैं, जिस पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं। और राधा को दे देना, मैंने उसे इस बंधन से आजाद कर दिया है। अब वो अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से कर सकती है। मुझे माफ करना दोस्त, इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बस अब मैं इसी रास्ते पर चलता रहूंगा जब तक ठक कर गिर न जाऊं। तुम्हारा दोस्त गोपाल। गोपाल, काका, ऊपर बच्चे का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। गोपाल! 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 मत जा गोपाल! 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 नहीं गोपाल! कृष्णा, ये देख कौन है? पहचान? ये तेरी शांति है। हमारी शांति।
ये तूने क्या किया गोपाल? अपने आप को हमसे अलग कर दिया। हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दी तूने मेरे दोस्त? अलग तो कभी एक पल भी नहीं हुआ था मैं तुझसे, बस थोड़ा सा दूर चले गया था। और जाते वक्त मिलकर भी नहीं क्या? अब तो मिलकर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना, अपनी बेटी का ख्याल रखना, और एक बात याद रखना कि जब भी गोपाल की याद आए तो आंसू नहीं, हंसी निकल आए। ये क्या, मैं तो तेरा हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए ठहरा था। जब तक तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखूंगा मेरा दम नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। ऐसा मत बोल मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा तो फिर ये आंसू क्यों? ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। तुझसे मिलने की खुशी में आ गए मेरे दोस्त। बस यही देखना था। गोपाल, गोपाल, गोपाल। और इस तरह ये हमारी जिंदगी से अपना सब कुछ लुटाकर चला गया। ये बोझ अपनी जमीर पर लेकर अगर मैं जिंदा रहा तो सिर्फ गोपाल की अमानत के लिए, जो उस रात वो मुझे सौंप गया था। वो अमानत तुम हो शांति। ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो, मगर तुम उसकी जान थी, और ये जान उस दिन वो मुझे दे गया था। मम्मी कहाँ है? उनका क्या हुआ? गोपाल के जाने के बाद राधा यानी तुम्हारी माँ, वो भी अपना सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे एक आश्रम में जा बसी, और फिर कभी किसी अपने वालों से नहीं मिली। कुछ दिन पहले जो खत आया था वो उसी आश्रम से आया था, और उसमें लिखा था कि राधा शांति के साथ अपनी बेटी शांति को आशीर्वाद देकर इस दुनिया से चली गई। सर, अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है। पापा, चलो।